नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको हम IRFC के नाम से जानते हैं। ये स्टॉक 175 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में इसने 0.19% का डाउन मूव दिया था फ्राइडे को। मार्केट कैप हो गई है इसकी 2,28,437 करोड़। मोटो होल्डिंग है इसकी 86.40%, बुक वैल्यू इसकी 37.60 है। डिविडेंड यील्ड 0.86% है एंड फेस वैल्यू 10 है। फंडामेंटल वीडियो में ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। अभी के लिए देखें तो स्टॉक 50 to 100 दोनों DMA से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। PE रेशियो मीडियन से काफी ऊपर है 5 ईयर्स के टाइम स्पैन पे, एंड 1 मंथ के टाइम स्पैन पे देखें तो मीडियन से नीचे है, तो बेसिकली चिंता करने की कोई बात नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखें तो सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हुई थी। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन एंड ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन दोनों 100 पे इंटैक्ट है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अभी के लिए चलते हैं, हमें सॉरी यहाँ पे सेल्स नहीं डिक्रीज हुई थी, रेवेन्यू डिक्रीज हुआ था क्योंकि फाइनेंस का स्टॉक है ये। अभी के लिए आगे हैं हम इसके चार्ट पे देखिए, यहाँ पे हम जो टारगेट लेके चले थे वो, चलो टारगेट का बाद में हम डिस्कस करते हैं। पहले हम देख लें कि RSI जो है 54% पे, नॉट परसेंट 54 पे है। एंड मार्केट में हमें पिछले 2 दिन से कुछ खास नहीं देखने को मिल रहा है, डाउन मूव देखने को मिला है। जो थर्सडे को मिला है वो लगभग 1.5% के आसपास का था, एंड जो फ्राइडे को मिला है 0.19% का डाउन मूव मिला है। बट इस स्टॉक की ये जरूर अच्छी चीज है कि इस सपोर्ट को इसने मेंटेन किया है 174 173.80, मतलब 174 के इसको मेंटेन किया है। रिवर्सल जरूर यहाँ पे मिला है, एंड हैमर हमें यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दिया है। एंड मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा रिवर्सल हो सकता है, क्योंकि हैमर कब बनता है, जब स्टॉक नीचे गया हो, बायर्स एक्टिवेट हो गए, स्टॉक को ऊपर लेके गया हो। हालांकि सेलर्स यहाँ पर हावी होते हुए दिखाई दें, कि क्योंकि डाउन मूव मिला है, क्लोजिंग से ओपनिंग से नीचे क्लोज हुआ है स्टॉक। तो अभी के लिए देखें तो यहाँ पे यही हमें देखने को मिल रहा था कि जो भी मूव मिल रहा था उसके बाद 2 दिन मूव मिल रहा था डाउन मूव, 2 दिन मूव मिल रहा था डाउन मूव, तो उम्मीद थी कि मूव मिलेगा, बट कहीं नहीं मिला। तो अभी के लिए हम एक बार इसका EMA क्रॉस हटा के हम लगाएंगे बॉलिंजर बैंड, एक बार देखते हैं कि क्या बनता है बॉलिंजर बैंड का। तो माउथ देखिए यहाँ पे ना काफी नैरो हो चुका है इस स्टॉक का, एंड बॉलिंजर बैंड का माउथ नैरो का मतलब है कि ये ब्रेकआउट दे सकता है। अभी के लिए स्टॉक को देखें तो ये 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज से नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, बट हैमर हमें मिला है, हो सकता है कि यहाँ से हमें रिवर्सल मिले। ये एक तो ये हैमर और स्पिनिंग टॉप दोनों लग रहे हैं, पर ये नीचे की विक थोड़ी सी लंबी है, तो मैं हैमर ही लेके चलूंगी इसको। वैसे ना तो ये हैमर बना रहा है, ना तो ये स्पिनिंग टॉप बना रहा है, बना कुछ नहीं रहा है वैसे ये, तो थोड़ी सी बेरिश कैंडल जरूर ये बना रहा है। तो अभी के लिए अगर हम बाय की बात करें, एंट्री पॉइंट से बात करें, तो मुझे लगता है कि एंट्री पॉइंट यहाँ पे फ्रेश एंट्री थोड़ी सी दुविधाजनक है। ये वाला जो है रेजिस्टेंस 180 का, 180 को जैसे ही क्रॉस करेगा, यहाँ पे भी मैंने यही बात करी कि 180 को जैसे ही क्रॉस कर लेगा तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बनाई जा सकती है एंट्री। एंड अभी के लिए वॉल्यूम की बात करें तो कल वॉल्यूम आया है 28.39 मिलियन का, उससे पहले आया 31 मिलियन का। ठीक है, रेड कैंडल पे वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, वो एक अच्छी बात है, बट वॉल्यूम कुछ खास नहीं रह रहा है यहाँ पे। एंड ये वो स्टॉक नहीं है जहाँ पे 28 मिलियन या 26 मिलियन इतना इतना वॉल्यूम रहे। ये वो स्टॉक है जहाँ पे वॉल्यूम रहता है बहुत ज्यादा सारा, 21 22 करोड़ का। तो यहाँ पे तो वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा कम है। तो अभी के लिए मुझे लगता है कि ब्रेकआउट मिलने वाला है, बट किस तरीके का ब्रेकआउट मिलता है, डाउन मिलता है कि अप मिलता है। वैसे यहाँ पे 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज से नीचे जरूर है स्टॉक, बट ये जरूरी नहीं है कि डाउन मूव मिलेगा बॉलिंजर बैंड का, हो सकता है अप मूव मिले, क्योंकि बड़ी बार ये देखा गया है कि 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज से नीचे हो फिर भी अप मूव मिलता है। ये देखिए यहाँ पे डाउन मूव मिल रहा था, 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज से नीचे है, बट फिर हमें अप मूव मिला। तो अप मूव की संभावना पूरी पूरी है, रिवर्सल की संभावना भी पूरी पूरी है। यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है ये, एंड फंडामेंटली टेक्निकली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लॉन्गर रन में इसने बहुत अच्छे अच्छे मूव हमें दिए हैं। तो अभी के लिए हो सकता है कि ये वो मूव की तैयारी हो। इनफैक्ट मैंने एक यहाँ पे कुछ पैटर्न भी नोटिस किया था, इसको काफी हमें जूम इन करना पड़ेगा, सॉरी जूम आउट करना पड़ेगा। एक तो मेरे मेरे दिमाग भी यहाँ पे घूम चुका है। तो अभी के लिए देखें हम, तो एक पैटर्न मैंने एनालाइज किया था कि कितने कितने परसेंट के मूव देता है, तो यहाँ पे वो कुछ खास हमें पैटर्न बनाता हुआ दिखा नहीं। यहाँ पे हमें दिखा था कि थोड़ा सा मूव देने की इसने कोशिश करी, ये छोटा सा माउंटेन बनाया है इसने, यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, तो थोड़ा सा माउंटेन इसने बनाया था, कोशिश थी इसकी मूव देने की, बट फिर ये नहीं दे पाया। तो यहाँ पे मैंने एक और पैटर्न रियलाइज किया था कि जैसे ही ये मूव देता है, फिर जो इसका पुराना वाला हाई होता है ना, उसके आसपास कहीं ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ हमें दिखता है थोड़ा सा।
तो जैसे ही निकलता है पहले छोटा सा पहाड़ बनाता है, उसके बाद कंसोलिडेट करता है, फिर ये मूव देता है। छोटा सा पहाड़ बनाया, कंसोलिडेट किया, फिर मूव दिया। यहाँ पे निकला, छोटा सा पहाड़ बनाया, कंसोलिडेट किया, फिर मूव दिया। यहाँ पे निकला है, छोटा सा पहाड़ बना रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। अब हो सकता है कि अब यहाँ से हमें मूव देखने को मिले, क्योंकि अगर देखा जाए तो इसका पुराना पहले से ही पैटर्न है। यहाँ पे देख लेंगे हम, तो यहाँ पे भी निकला है, छोटा सा पहाड़ बनाया, कंसोलिडेट किया है, फिर मूव दिए हैं। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है, और हर एक इसमें हमें सेम पैटर्न मिला है, तो हो सकता है कि यही वाला पैटर्न यहाँ पे भी फॉलो हो। इनफैक्ट यहाँ पे इलेक्शन के चलते कुछ हमें दिक्कत देखने को मिली थी कि ये 3rd एंड 4th जून को हमें कुछ यहाँ पे डिफरेंट कैंडल्स बनती हुई दिखी थी, एंड थोड़ा सा माहौल दूसरा था इलेक्शंस को लेके। तो हो सकता है कि वो पैटर्न यहाँ पे फिर से फॉलो किया जा रहा हो। तो ये सिर्फ टेक्निकल्स हैं, जो मेरे पास डेटा है मैं उनको एनालाइज करके आपको बता रही हूँ। पता तो किसी को भी नहीं है क्या होना है। आरएसआई एक बार वीकली हम जो चार्ट है वो एनालाइज कर लेते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे अगर स्टॉक को देखें कि बायर्स या सेलर्स के हाथ में है, तो यहाँ पे मुझे काफी न्यूट्रल लग रहा है। स्पिनिंग टॉप जरूर बना है, एंड स्पिनिंग टॉप एक रिवर्सल होता है। हो सकता है यहाँ पे स्टॉक जो है वो बायर्स के हाथ में अब थोड़ा सा, क्योंकि 2 कैंडल्स हमें डाउन दिख गई हैं, हो सकता है कि ऊपर का मिले। बट यू नेवर नो, अगर मार्केट साथ नहीं देगी तो कुछ भी हो सकता है। बट अगर मार्केट साथ देगी तो मुझे लगता है कि काफी अच्छा यहाँ पे दिख सकता है। आरएसआई यहाँ पे 66.75 पे है, एंड काफी रूम है आरएसआई के पास। आरएसआई ने सिंपल मूविंग एवरेज को भी यहाँ से, स्मूथ मूविंग एवरेज को भी यहाँ से क्रॉस किया है नीचे से। तो हो सकता है कि थोड़ा हमें कुछ अच्छा मूव यहाँ पे देखने को मिले। तो अभी के लिए आ गए हम डेली चार्ट पे, और हम चलते हैं बीएससी पे। बीएससी पे देखिए इसका प्राइस में 20% का है, एंड न्यूज एनएससी बीएससी दोनों चेक कर चुकी हूँ, कुछ भी नहीं है ऐसा जो इसके प्राइस के अप डाउन मूव में किसी तरीके की मदद करेगी। तो हमारे पास टेक्निकल्स हैं। तो अब एंट्री की बात करूं, एंट्री का मैंने पहले बता दिया कि 180 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो एंट्री पॉइंट एक बनता है। दूसरा बनता है कि अगर लाइव मार्केट है, क्योंकि यू नेवर नो कि एक बार बड़ी बार होता है कि इसका वॉल्यूम बड़ा ड्राई होता है, और एक ही दिन ऐसा वॉल्यूम आ जाता है कि 20% 18% का मूव दे जाता है। तो लाइव मार्केट में जरूर फर्स्ट हाफ में देखिए कि वॉल्यूम किस तरीके से आ रहा है। दूसरा देखिए कि नेस्टेक 500, एसएनपी सॉरी नेस्टेक, एसएनपी 500, डाउ जोन्स, ये क्या कर रहे हैं, ग्लोबल न्यूज क्या आ रही है, एंड कंपनी को लेके कोई न्यूज आई, क्योंकि अभी और 2 छुट्टियां हैं, मंडे को भी छुट्टी है, तो ट्यूसडे को मार्केट ओपन हो गया। हमारे पास 4 ट्रेडिंग वीक्स है, एंड मुझे ऑनेस्टली बताऊं तो उम्मीद थोड़े से ब्रेकआउट की है, अगर मार्केट साथ देती है तो। और ब्रेकआउट की मैं उम्मीद लेके चली हूँ, मैं ये 21 जून के टारगेट लेके चली हूँ, एंड आई रियली फील कि हम इसको अचीव कर सकते हैं। हो सकता है सस्टेन ना करे, क्योंकि हाई का है, हो सकता है सस्टेन ना करे, एंड जो इसको बहुत बड़ी हिकअप मिलने वाली है वो मिलेगी, मुझे लगता है एक तो यहाँ पे मिलेगा, इसको काफी स्ट्रॉन्ग हिकअप मिलेगा इसको यहाँ पे, एंड दूसरा मुझे लगता है कि यहाँ पे इसको मिल सकता है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाला, जो मेजर स्ट्रॉन्ग वाला मिलेगा, वो मुझे लगता है यहाँ पे 189 पे इसको काफी स्ट्रॉन्ग हिकअप मिल सकता है। ठीक है, तो इन सब चीजों को ध्यान में रख के चलें, एंड जब आरएसआई यहाँ से निकलेगी और 60 की रेंज क्रॉस करेगी तब भी इसको हिकअप मिलेगा, हो सकता है एक आधा दिन कंसोलिडेट करे, और अगर वॉल्यूम अच्छा आ गया तो निकल भी सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उसमें। यहाँ पे भी निकली हुई है तो निकल भी सकती है। तो ये मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए, पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्ट।